जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ, और मैथ में पढ़ रहे हैं प्रतिशत। तो प्रतिशत में हमने ऑलरेडी इसके फोर पार्ट कवर कर लिए हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट 5, जिसमें हम देखेंगे प्रतिशत का नेक्स्ट टाइप। तो ये टाइप ऐसे बनता है कि दो संख्याएं होती हैं और आपसे पूछ लेता है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से इतना परसेंट अधिक है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट कम है। जैसे कि आइए देखते हैं, दो संख्याएं हैं ए और बी, और आपसे प्रश्न में कह दिया कि ए जो है बी से 50% अधिक है। कितना अधिक है दोस्तों? 50% अधिक है। तो बी ए से कितना परसेंट कम होगा। या तो इस तरह से प्रश्न में आएगा, या तो इस तरह से पूछ लेगा कि जो ए है बी से 50% कम है, तो जो बी होगा ये ए से कितना परसेंट अधिक होगा। तो उसको करना कैसे है वो हम आइए इस प्रश्न के माध्यम से देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 हमारा क्या है कि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट कम है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है। तो मैंने बताया था कि ये जो 25% होता है इसको आप 1/4 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? यानी कि जो हमारा बी है दोस्तों, बी ये 4 है। क्या है दोस्तों? बी हमारा 4 है और ए इस बी से 25% अधिक है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ये एक है इस 4 का 25% है। एक इस 4 का कितना परसेंट है? 25% है। तो जब इस 4 का हम 25% बढ़ाएंगे, यानी कि इसमें 4% अधिक ऐड करेंगे, तो ये बनेगा 125%। और 4 का 125% कितना होता है? 5 होता है। कितना होता है दोस्तों? 5 होता है। और आगे प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि ये जो बी है दोस्तों, ये जो बी है इस ए से कितना परसेंट कम है। तो आइए यहां से कम निकालते हैं। तो बी हमारा 4 है और ए हमारा 5 है। तो 4 5 से कितना कम है? 1 कम है। कितना कम है दोस्तों? 1 कम है। तो यहां पे लिखेंगे 1। और ये जो 1 है किससे कम या ज्यादा है? इस 5 से। तो ये 5 हमारा आएगा नीचे, और यहां पे हम करेंगे 100 से गुणा, और यहां से हम डिवाइड कर देंगे। तो हमारा फाइनली आंसर क्या आ जाएगा? 20%। यानी कि जो बी है दोस्तों, जो बी है ए से कितना परसेंट कम है? 20%। यही हमारा क्या हो जाएगा? फाइनली आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के जो प्रश्न हैं आपके सभी प्रकार के परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और खास करके रेलवे के जो पेपर होते हैं उसमें आपको इस तरह के प्रश्न बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो इसको ध्यान से समझिए, क्योंकि एक बार में कोई भी चीज समझ में नहीं आती है। मुझे पता है कि आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होंगे। तो इस तरह के प्रश्नों के लिए एक फॉर्मूला लिख लीजिए कि पहली संख्या दूसरी संख्या से जितना कम या ज्यादा है, कम ज्यादा या अधिक, कम ज्यादा या अधिक बटा में जिसका, जिसका ऑब्लिक जिससे, जिससे और गुणे में 100। कम ज्यादा अधिक जिसका, जिससे गुणे में 100। ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अभी जो मैं अगला प्रश्न कराऊंगा वहां से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या है दोस्तों कि यदि x का मान y से 25% कम हो तो y का मान x से कितना परसेंट अधिक है। क्या कह रहा है? x का मान y के मान से 25% कम है। तो मैंने अभी आपको बताया कि 25% को आप लिख सकते हैं 1/4। क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 25% को 1/4। यानी कि जो 1 है इस 4 का क्या है? 25% है। तो हमारा y यहां से कितना निकल के आ रहा है? 4। और ये जो x है इस y से कितना कम है? 25%। तो इसमें से जब हम इसका 25% घटाएंगे तो ये क्या बनेगा? हमारा x 3 बनेगा। x कितना बनेगा दोस्तों?
3 बनेगा, यानी कि y का मान 4 है और x का मान कितना है 3। आगे प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि y का मान x से कितना % अधिक है। किसका मान? y का मान x के मान से कितना % अधिक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो 4 है इसे 3 से कितना % अधिक है, अभी परसेंट नहीं, अभी इसका मान निकालते हैं। तो ये जो 3 है, नहीं, ये जो 4 है इस 3 से कितना अधिक है? 1 अधिक है। तो अभी मैंने क्या बताया? अधिक। तो अधिक को आप लिखेंगे ऊपर। और किससे अधिक है? किससे अधिक है? इस 3 से ना ये 1 अधिक है। तो इस 3 को हम लिखते हैं नीचे। कहा लिखते हैं दोस्तों? नीचे। और करा देते हैं हम 100 से मल्टीप्लाई, जो कि हमारे यहां फॉर्मूले में हमने ऑलरेडी लिखा है। तो इस 100 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो फाइनली आपका क्या आएगा? 33.33%। यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। 33.33% क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। इसी के बाद हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। और प्रश्न नंबर 3 भी हमारा कुछ इसी तरह से है, थोड़ा सा डाटा चेंज है, तो उसको भी आप लोग ध्यान से समझिए। और ये जो प्रश्न नंबर 3 है, ये दोस्तों आरपीएफ एसआई 2018 में पूछा हुआ है, तो इसको ध्यान से देखिए। और ये क्या है हमारा प्रश्न नंबर 3 दोस्तों, कि राम की आयु श्याम की आय से 33.33% अधिक है। तो श्याम की आय राम की आय से कितना % कम है? क्या कह रहा है? राम की आय, एक राम है और एक क्या है दोस्तों? श्याम है। एक राम है और श्याम है, और राम की आयु श्याम की आयु से 33.33% अधिक है। 33.33% क्या है? अधिक है। तो इस 33.33% को आप क्या लिख सकते हैं? 1/3 लिख सकते हैं। यानी कि जो श्याम है, इनकी जो आय है ये कितना है? 3 है। और राम की आय इस श्याम की आय से कितना अधिक है? 33.33%। तो मैंने बताया था कि ये जो 1 होता है इसे 3 का कितना % होता है? 33.33%। तो जब इसमें 33.33% ऐड करेंगे तो ये क्या बनेगा? 4 बनेगा। यानी कि जो राम है इनकी आय कितनी है? 4 है। और श्याम की आय कितनी है? 3 है। राम की आय 4 है और श्याम की आय 3 है। आगे क्या कह रहा है दोस्तों? तो श्याम की आय राम की आय से कितना कम है? तो श्याम की आय राम की आय से कितना कम है? 4 से ये 3 कितना कम दिख रहा है? 1 दिख रहा है। कितना कम दिख रहा है? 1 कम दिख रहा है। किससे? 4 से ये 3 कितना कम दिख रहा है? 1 कम दिख रहा है। तो कम या ज्यादा को हम कहां लिखते हैं? ऊपर लिखते हैं। कम या ज्यादा को हम कहां लिखते हैं दोस्तों? ऊपर लिखते हैं। और जिससे किसके सापेक्ष में पूछ रहा है? राम के सापेक्ष में। किसकी आय? श्याम की आय। किसके सापेक्ष में? राम के सापेक्ष में श्याम की आय पूछ रहा है। तो राम कितना है? 4 है। तो 4 हमारा नीचे आएगा, गुणे में हम करा देंगे 100। इसे 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 25%। यानी कि जो श्याम की आय है इस राम की आय से कितना % कम है दोस्तों? 25%। तो ये जो टाइप है ये बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप है। इसमें और भी प्रश्न बनते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा प्रश्न लेने के बाद वीडियो बड़ी हो जाएगी, तो थोड़ा सा आप लोग भी बोर होंगे कि टाइप के प्रश्न कर करके, और मुझे भी प्रॉब्लम होगी वीडियो अपलोड करते टाइम। ठीक है, तो यहीं से हम टाइप चेंज करते हैं। और इसके बाद वाला जो टाइप है दोस्तों, ये बहुत ही कमाल का टाइप है। इसमें बहुत अच्छे लोगों का ये हो जाता है, हालत खराब हो जाती है, हवा निकल जाती है। ठीक है, तो आप इस टाइप को मेरे साथ सीखिए और यकीन करिए कि इतना आसानी से और इतना जबरदस्त तरीके से आपको कोई भी नहीं बताएगा। ठीक है, तो आइए इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप पे। और इससे पहले इसको हम इरेज करते हैं। तो अगला टाइप हमारा क्या है दोस्तों, उसको देखते हैं इसके बाद। और अगला टाइप बहुत ही जोरदार और बहुत ही मजेदार है। ये आपके सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो आपका रेलवे का एग्जाम हो गया, चाहे एसएससी का एग्जाम हो गया, चाहे स्टेट लेवल का एग्जाम हो गया, इस तरह के प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। और इस तरह के प्रश्नों में बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं और हल भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका जो सॉल्व करने का तरीका होता है वो ठीक नहीं होता है। ठीक है, तो आज ये जो तरीका मैं आपको बताऊंगा, इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है। और इस तरीके से अगर आप करेंगे तो इस तरह के प्रश्नों में कभी भी नहीं फंसेंगे। ठीक है, तो जो हमारा प्रश्न है
ये क्या कह रहा है कि चीनी की कीमत 16 सही 2/3% बढ़ जाती है और खपत 20% कम कर दी जाती है, तो खर्च में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। तो इस तरह के प्रश्नों को हल करने से पहले सबसे पहले आपको 2-3 चीजें लिखनी पड़ेंगी, तो वो लिख लीजिए। सबसे पहले आप लिखेंगे कीमत और खपत। क्या लिखेंगे? कीमत, खपत और क्या लिखेंगे? खर्च। क्या लिखेंगे? कीमत, खपत और खर्च, ये 3 चीजें लिखेंगे। और कीमत जो पहले थी उसको लिखेंगे और कीमत जो बाद में थी, यानी कि परिवर्तन के बाद, घटने या बढ़ने के बाद, तो कितने परसेंट चीनी की कीमत बढ़ रही है? 16 सही 2/3%। और मैंने आपको एक बार नहीं कई बार बताया है कि ये जो 16 सही 2/3% होता है, इसको हम लिख सकते हैं 1/6। क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 1/6। यानी कि जो चीनी की कीमत पहले थी वो कितनी थी? 6 थी। लेकिन इसमें क्या हो गया? 16 सही 2/3% की बाद में वृद्धि हो गई। तो वृद्धि कितने परसेंट की हो रही है? 16 सही 2/3। और ये जो 1 है इस 6 का 16 सही 2/3 है। तो जब इस 6 में इस 1 की वृद्धि करेंगे तो अब इसकी कीमत कितनी होगी? 7 होगी। कितनी कीमत होगी दोस्तों? 7 हो जाएगी। और खपत में कितने परसेंट की कमी हो रही है दोस्तों? 20% की। तो इस 20% को आप लिख सकते हैं 1/5। क्या लिख सकते हैं? 1/5। यानी कि जो 1 है इस 5 का क्या है? 20% है। तो पहले खपत कितनी थी? 5 थी। कितनी खपत थी दोस्तों? 5 थी। और आगे चल के क्या हो रहा है? इसमें 20% की क्या हो जा रही है? कमी हो जा रही है। यहाँ पे वृद्धि हो रही थी और यहाँ पे क्या हो रही है? कमी हो रही है। वो भी कितने परसेंट की? 20% की। तो 1 इस 5 का 20% है, तो 5 में से जब हम 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4। अब यहां से हम खर्च निकाल लेते हैं। तो जो खर्च होता है दोस्तों, खर्च बराबर होता है, एक एक चीज को आप लोग नोट करते चलिएगा। खर्च बराबर होता है कीमत गुणे खपत। तो यहाँ पे दोनों चीजें हमने ऑलरेडी निकाल ली है। तो यहाँ पे जो पहले खर्च था, घर का जो पहले खर्च था वो कितना था? 6×5 = 30। और बाद में घर का जो चीनी का खर्च हुआ ये कितना हुआ? 4×7 = 28। यानी कि अब घर का जो खर्च है ये क्या हो गया? कम हो गया है पहले की तुलना में। और कम कितना हुआ ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसको इरेज कर देते हैं। पहले की तुलना में अब खर्च कितना कम हुआ है दोस्तों? 2 कम हुआ है। कितना कम हुआ है? 2 कम हुआ है। ठीक है। और ये 2 किस पे कम हुआ है? इस 30 पे। पहले खपत कितना था? अरे खर्च कितना था? 30 था, लेकिन अब कितना हो गया? 28। तो यानी कि कितना कम हुआ? 2 कम हुआ। और ये 2 किस पे कम हुआ है? इस 30 पे कम हुआ है। तो अब जब हम इसको प्रतिशत में बदलेंगे, प्रतिशत निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 1/15 × 100। और जब इसको 100 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 15×6 = 90, बचा ऊपर में 10 और नीचे में 15। तो 2 × 5 5 से करें तो 5 × 2 = 10 होता है और 5 × 3 = 15। यानी कि अब जो घर का खर्च है वो क्या हो गया है? कितना कम हो गया है? 6 सही 2/3% कम हो गया है। यानी कि घर के खर्च में 6 सही 2/3% की कमी हो गई है। ठीक है। तो ये देखिए कितना शानदार तरीका है इस तरह के प्रश्न को करने के लिए। इसी वजह से इस टाइप का जितना भी प्रश्न बनता है वो आज मैं आपके सामने यहाँ पे हल करूंगा। तो इस चीज को आप लोग अच्छे से समझिएगा। और इस मेथड पे मेंसुरेशन के भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है। लेकिन इसके बाद हम चलते हैं, कुछ इसी से मिलता जुलता प्रश्न है, लेकिन थोड़ा सा उसका डाटा चेंज है, उसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ होगी। लेकिन उस टफ कैलकुलेशन को इजी कैसे करना है वो आप मेरे साथ सीखिए। ठीक है। तो इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। उससे पहले हम इसको करते हैं इरेज। तो देखिए दोस्तों, ये जो प्रश्न है ये कितने कठिन देखने में लग रहे हैं और बहुत सारे लोग इस तरह के प्रश्नों में फंसते भी हैं। लेकिन जब आप मेरे से पढ़ रहे हैं तो अगर आपने मेरे पे विश्वास किया है तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं आपको कठिन से कठिन प्रश्नों को
इजी तरीके से सॉल्व कराऊं। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि एक सिनेमा में टिकटों की बिक्री 57.1/7% बढ़ जाती है और टिकट की कीमत 16.2% घट जाती है, तब राजस्व में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। पहले क्या हो रहा है, बिक्री और क्या दिया है, कीमत। बिक्री और दो कीमत दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, राजस्व। एक मिनट थोड़ा सा, ये ऐसे लिखा जाएगा राजस्व। ठीक है, तो बिक्री कितने परसेंट बढ़ रही है, 57.1/7%। कितना बढ़ रही है दोस्तों, 57.1/7। तो 57.1/7 को आप लिख सकते हैं 7 7 49, 7 5 35, 399, 1 400। तो 400 बटा में हो जाएगा हमारा 7 × 100। इसको कट करेंगे तो हमारा फाइनली आएगा 4/7, यानी कि 57.1/7 को आप लिख सकते हैं 4/7, यानी कि ये जो 4 है इस 7 का 57.1/7% है। तो पहले जो इसकी बिक्री थी, पहले यहाँ पे ये भी लिख लेते हैं ताकि समझने में थोड़ी सी आसानी हो, पहले और बाद में। तो पहले जो इसकी बिक्री थी वो कितनी थी, 7 थी, लेकिन बाद में ये 57.1/7% बढ़ गई, यानी कि 4 बढ़ गई। तो 7 में जब हम 4 बढ़ाएंगे तो कितना होगा, 11 होगा। और आगे कीमत इसकी कितने परसेंट घट रही है, नहीं कीमत भी बढ़ रही है, घट नहीं रही है दोस्तों, बढ़ रही है। और कितनी बढ़ रही है, 16.2/3%। कितना परसेंट बढ़ रही है, 16.2/3%। तो 16.2/3% को आप लिख सकते हैं 1/6, यानी कि पहले जो इसकी कीमत थी वो थी 1/6, लेकिन बाद में 16.2/3% यानी कि 1 बढ़ रही है। तो 6 में जब हम 1 बढ़ाएंगे तो ये कितना होगा, 7 होगा। कितना होगा दोस्तों, 7 होगा। अब यहां से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। अब जब राजस्व निकालेंगे तो राजस्व बराबर होता है बिक्री गुणे कीमत। तो अब यहां पे राजस्व कितना निकल के आ रहा है, 6 सते 42। कितना निकल के आ रहा है दोस्तों, 6 सते 42। और बाद में राजस्व हमारा कितना हो रहा है, 11 सते 77। कितना राजस्व हो रहा है दोस्तों, 11 सते 77। तो कितना बढ़ रहा है राजस्व, पहले 42 था और अब क्या हो गया, 77 हो गया है। तो कितना बढ़ा है, यहां से निकाल लेते हैं हम। 77 में से 42 घटाएंगे तो कितना होगा, 7 में से 2 गया 5, और इस 7 में से 4 गया 3, यानी कि जो राजस्व बढ़ रहा है 35 बढ़ रहा है। तो ये जो 35 है इस 42 का कितना परसेंट है, 35 इस 42 का कितना परसेंट है, तो 35/42 गुणे 100 किया हमने। तो वो अब यहां से काटते हैं हम इसको, 5 सते यानी 7 पचे 35 और 7 छक्का 42, यानी कि फाइनली हमें मिल कितना रहा है, 5/6 गुणे 100। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 1/6 को कितना लिख सकते हैं, 16.2/3%, 16.2/3%। और इसमें जब हम 5 का गुणा करेंगे तो 16 पचे 80 और 5 दूना 10, 3 त्रिका 9। तो ये हो जाएगा हमारा 83.1/3%, यानी कि अब राजस्व में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 83.1/3% की वृद्धि हो जा रही है इतने परिवर्तन के बाद। तो इसको नोट करिए। इसके बाद चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न बहुत ही मजेदार है, तो इसको नोट करिए, फिर इसके बाद हम चलेंगे आगे बढ़ेंगे। तो आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। अब हम इसको करते हैं इरेज। तो इन चीजों को आप लोग अच्छे से सीखिए, एक एक पॉइंट को ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर एक भी पॉइंट स्किप हुआ तो फिर बाद में आप लोग पजल हो जाएंगे और आता हुआ प्रश्न छोड़ के घर आएंगे, और बाद में जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपको पछतावा होगा कि अगर क्लास में इन चीज़ों को हमने ध्यान से देखा होता तो आज हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ होता। ठीक है, क्लास में बहुत सारे मस्ती मजाक करते हैं। फिलहाल अभी तो ऑफलाइन क्लास का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही खत्म होने वाला है, क्योंकि 1-1.5 साल से आप लोग कोरोना की मार देख ही रहे हैं, तो कहाँ से ऑफलाइन क्लास चलेंगे। तो अभी फुल्ली हमें डिपेंड होना पड़ रहा है ऑनलाइन क्लास पे। टीचर भी ऑनलाइन ही पढ़ा रहा है और बच्चे भी
ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा मस्ती मजाक नहीं हो पाता है, लेकिन क्लास में बहुत ज़्यादा बच्चे मस्ती मजाक करते थे और कहीं ना कहीं यही सबसे बड़ा उनका ये सिलेक्ट ना होने का कारण बनता था। तो अब हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये जो टाइम होता है दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और जो इस टाइम का सही से सदुपयोग नहीं कर पाता है वो अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं होता है। तो हमें अपने टाइम का अच्छे से सदुपयोग करना है, ठीक है, क्योंकि आज के टाइम में अगर आप पीछे रह गए तो आप हमेशा पीछे रहेंगे। तो अपने आप को आगे लेके आइए और आगे ही बढ़ते रहिए, खुद को हमेशा अपडेट करिए। कभी भी ये मत सोचिए कि हमें तो सब कुछ आता है। जब आपके दिमाग में ये आ गया कि हमें सब कुछ आता है तो आप समझ लीजिए कि आपको कुछ नहीं आता है। हमेशा सीखिए, जब तक आप जिंदा हैं तब तक सीखिए। जिस दिन आदमी सीखना बंद करता है उस दिन आदमी मरे हुए के समान हो जाता है। हमें ऐसी गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो आइए इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे। और आगे का हमारा प्रश्न क्या है कि यदि किसी आयत की लंबाई में 20% वृद्धि तथा चौड़ाई में 25% की कमी की जाए तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी। तो सबसे पहले हमें आयत समझना होगा कि आयत होता क्या है। तो आयत इस तरह की एक आकृति होती है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये इसकी लंबाई है और ये इसकी है दोस्तों चौड़ाई, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो लंबाई ऊपर वाली जो लंबाई है ये जितनी है उतनी ही नीचे वाली भी ये लंबाई है, यानी कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा एक दूसरे के बराबर है। और यहाँ पे भी आप लोग देख रहे हैं कि ये जितना है उतना ये भी है, ये जितना है दोस्तों उतना ये भी है, यानी कि जो चौड़ाई है ये वाली चौड़ाई इस वाली चौड़ाई के इक्वल है, यानी कि ये वाली भुजा भी इस वाली भुजा के बराबर है, ठीक है। तो यहां से हमने क्या सीखा कि जो आयत होता है दोस्तों उसके आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों, एरिया होता है, वो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। और ये हमेशा मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर या कुछ भी आप जिसमें आपकी ये यूनिट रहती है उसका स्क्वायर में ही हमेशा इसका एरिया निकल के आता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें इतना ही जानना है, बाकी चीजें जब हम मेंसुरेशन पढ़ेंगे तो वहां से देखेंगे, ठीक है। तो ये कह क्या रहा है कि किसी आयत की लंबाई में, किसमें दोस्तों, लंबाई में, तो यहाँ पे हम लंबाई लिख लेते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं चौड़ाई, ठीक है। और उसी तरह से जैसे हम उन प्रश्नों को हल किए हैं पहले और बाद में लिख लेते हैं यहाँ पे, इस चीज का भी मतलब आप लोग बाद में समझेंगे, पहले और बाद में। तो कह क्या रहा है कि आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि, तो 20% को आप लोग लिख क्या सकते हैं, 20% को आप लिख सकते हैं 1/5, यानी कि जो इसकी पहले लंबाई थी वो 5 थी, पहले लंबाई कितनी थी, 5 थी, लेकिन कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 20% की। तो 20% को आप लिख सकते हैं 1/5, यानी कि जो 1 है इस 5 का क्या है, 20% है। तो जब इसमें 5 में 1 हम बढ़ाएंगे तो अब लंबाई कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। पहले लंबाई कितनी थी, 5 थी, और अब लंबाई कितनी हो गई, 6 हो गई। तो ये तो थी लंबाई की बात। अब चलते हैं हम चौड़ाई का। तो चौड़ाई में क्या कह रहा है, तथा चौड़ाई में 25% की कमी की जाए। कितने परसेंट की, 25% की। तो 25% को आप लिख सकते हैं 1/4, और ये जो 1 है इस 4 का है 25%, यानी कि जो पहले इसकी चौड़ाई थी ये कितनी थी दोस्तों, 4 थी, लेकिन जब इसमें हमने 25% की कमी किया, यानी कि इसमें से 1 घटाया, तो ये कितनी हो गई, 3 हो गई। कितनी हो गई दोस्तों, 3 हो गई। अब यहाँ से हम इसका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे, ये चीज हम यहाँ पे भी लिख देते हैं, थोड़ा सा आपको समझने में आसानी होगी। पहले इसकी चौड़ाई थी 4 और बाद में घटने के बाद कितनी हो गई, 3 हो गई। कितनी हो गई दोस्तों, 3 हो गई। अब यहाँ से हम दोनों परिवर्तन से पहले का क्षेत्रफल और परिवर्तन से बाद का भी क्षेत्रफल हम यहाँ से निकाल के देख लेते हैं कि कितने परसेंट की वृद्धि अथवा कितने परसेंट की कमी हुई। तो क्षेत्रफल जो होता है दोस्तों, क्षेत्रफल जो होता है लंबाई और चौड़ाई का आपस में गुणा करके हम निकालते हैं। तो यहाँ पे पहले इसकी लंबाई कितनी थी, 5, और अब पहले इसकी लंबाई थी कितनी थी, 5, और पहले इसकी चौड़ाई कितनी थी, 4। तो 4 पचे कितना होता है, 20, यानी कि पहले जो इसका क्षेत्रफल था ये था 20, और अब कितना हो गया इसका क्षेत्रफल,
6 त्रिक 18, यानी कि परिवर्तन के बाद इसका क्षेत्रफल कितना हुआ दोस्तों 18। पहले इसका क्षेत्रफल था 20 और जब परिवर्तन हुआ लंबाई चौड़ाई को हमने घटाया बढ़ाया तो अब इसका क्षेत्रफल कितना आ रहा है 18 आ रहा है। यानी कि कितना कम हुआ 2 कम हुआ, और ये 2 किससे कम हुआ इस 20 से कम हुआ। तो जब इस 2 को हम 20 के सापेक्ष प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे तो 2 दहाई में 20, 1 0 से 1 0 खत्म, यानी कि परिवर्तन के बाद मतलब उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का परिवर्तन हुआ 10%। उसका जो क्षेत्रफल था वो क्या हो गया कम हो गया। कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी हुई तो 10% की कमी हो गई। इसको नोट करिए, इसके बाद हम चलेंगे अगले प्रश्न पे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं अगला प्रश्न। तो आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। और ये जो प्रश्न है दोस्तों, इस तरह के प्रश्न मैंने देखा था जो पिछली बार आरपीएफ का एग्जाम हुआ था, आरपीएसएफ वाला, उसका जो एसआई का एग्जाम हुआ था उसको मैंने दिया था। तो इस ऐसा प्रश्न मुझे देखने को मिला था। उसका डाटा थोड़ा सा अलग था लेकिन बिल्कुल एकदम हूबहू ऐसे ही उसकी भी लैंग्वेज थी, ठीक है। तो ये जो प्रश्न है दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ये एसएससी सीजीएल के मेंस में भी पूछे जाते हैं। तो इसको इग्नोर ना करिए आप लोग और इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। इस तरह से मैंने बहुत सारे टीचरों की वीडियो देखी है, तो वो बेसिक पे लेके जाते हैं और बच्चे वहीं पे हो जाते हैं कंफ्यूज जब आप इनको बेसिक से करने लगते हैं, ठीक है। तो ये जो फ्रैक्शन मेथड है दोस्तों कि प्रतिशत को आप भिन्न में बदल के वहीं से मान वगैरह मान के कर लेते हैं, ये सबसे अच्छा तरीका होता है। क्योंकि हमें अब बोर्ड एग्जाम तो देना नहीं है कि वहां पे हमें डेरिवेशन करना है। अब आपने बोर्ड वगैरह एग्जाम दे लिया, अब हम आए हैं कंपटीशन में। कंपटीशन में हमें ध्यान देना है कि हम चीजों को जल्दी से जल्दी कैसे कर पाते हैं। तो जल्दी से जल्दी ऐसे ही कर पाएंगे जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसके बाद हम चलेंगे अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न भी आयत से ही संबंधित है लेकिन थोड़ी सी भाषा इसकी बदल दी गई है, ठीक है। और ये जो अभी एनटीपीसी हुआ है उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। तो ये क्या कह रहा है कि यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई में 5% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी की जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। तो फिर से हम एक आयत बनाएंगे, क्या बनाएंगे दोस्तों आयत बनाएंगे, और ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है। तो पहले इसकी लंबाई क्या कह रहा है 5% की वृद्धि हो रही है। लंबाई में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है 5% की। तो 5% को आप लोग लिख क्या सकते हैं 1/20, यानी कि जो इसकी पहले लंबाई थी ये थी 20 और अब इसमें क्या हो गई 5% की वृद्धि हो गई है। तो 1 इस 20 का कितना परसेंट है 5% है, यानी कि 20 में जब हमने 1 ऐड किया तो ये कितना हो गया 21 हो गया। कितना हो गया 21 हो गया। और आगे क्या कह रहा है तथा इसकी चौड़ाई में 10% की कमी। तो 10% को आप लिख सकते हैं 1/10, यानी कि जो इसकी लंबाई पहले थी वो कितनी थी 10 थी और बाद में हमने इसमें 10% की कमी कर दी। तो 1/10 का 10% है, तो 10 में से 1 हमने घटाया तो कितना हो गया 9 हो गया। कितना हो गया 9 हो गया। अब यहाँ पे हम सारी चीजें लिख लेते हैं। लंबाई यहां से भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, फटाक से इसका मल्टीप्लाई करिए और इसका मल्टीप्लाई करिए, घटा के परसेंटेज निकाल लीजिए। लेकिन यहाँ पे हमें समझना है, अभी हमें जल्दीबाजी नहीं करना है, क्योंकि सीखते टाइम कभी भी जल्दीबाजी अब करेंगे तो चीजों को सीख नहीं पाएंगे। तो लंबाई और चौड़ाई ये दोनों चीजें हमने निकाल ली, पहले जितनी थी वो भी और अब जितनी है बाद में वो भी हमने निकाल ली। तो पहले लंबाई कितनी थी दोस्तों 20 थी और बढ़ने के बाद कितनी होगी 21, और पहले इसकी चौड़ाई थी 10 और घटने के बाद कितनी होगी 9। तो पहले इसका क्षेत्रफल कितना था 20 दहाई में 200 और अब कितना हो गया है 9 इकन्ने 9 9 दूना 18, कितना हो गया 189। तो अभी इसका जो क्षेत्रफल है वो घटा है ना, और कितना घटा है ये हम देखते हैं। 10 में से 9 गया 1 और यहाँ पे बचा 9, 9 में से 8 गया 1, यानी कि 11 यूनिट इसका क्षेत्रफल अब घट गया है। कितने यूनिट 11 यूनिट। और ये जो 11 यूनिट है इस 200 का कितना परसेंट वही हमें निकालना है। तो 11/200 और गुणे 100 हम यहाँ से कर लेते हैं। तो
एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, बचा कितना 11/2। और आप लोगों को पता होगा कि 11 का जब हम आधा करेंगे 11 में 2 से भाग देंगे तो 5.5% की कमी आ जाएगी, यानी कि उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी हो गई, 5.5% की कमी हो गई। तो ये तो था आयत। अब इसके बाद हम चलेंगे वृत्त पे। तो वृत्त वाले जो प्रश्न बनते हैं इस तरह के, उनको हम देखते हैं कि कैसे उनको एग्जाम में जल्दी से फटाक से कर लेना है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न जो हैं दोस्तों बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं आज के समय में। ठीक है, तो आइए उनको हम देखते हैं।